यूपी की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बटोगे तो कटोगे नारे ने किनारा करने वाले डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने क्या योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानेंगे। सीएम योगी के नारे को संघ के समर्थन मिलने के बाद से यूपी की सियासी स्थिति में कोई खास बदलाव तो नहीं दिखाई दिया है, लेकिन अंदरूनी खींचतान की खबरें जरूर आ रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसमें कोई विवाद मत करिए। एक है तो सेफ है। लगता है यूपी में योगी आदित्यनाथ की बढ़ती ताकत को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पचा नहीं पा रहे हैं। तभी तो योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे से बार बार पीछा छुड़ा रहे हैं। इसमें कोई विवाद मत करिए। हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य को योगी का नारा पसंद ना हो, इसकी कई वजह है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को सच्चाई समझने से परहेज नहीं करना चाहिए। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 7 सीटों पर मिली जीत न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को हताशा से उबारने में मददगार साबित हुई, बल्कि ये जीत 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा सहारा भी बनेगी। लेकिन लगता है केशव प्रसाद मौर्य योगी के नारे को कम और पीएम मोदी के नारे को ज्यादा तरजीह देना चाहते हैं। तो अब ये कहा जाए कि ये जो जिस तरह से बटोगे तो कटोगे, इस तरह के नारों ने असर या एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इसमें कोई विवाद मत करिए। एक कल अंतिम संदेश विजय उत्सव के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है कि एक ही महामंत्र है हम सबका, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उपचुनाव के दौरान कहा जा रहा था कि लोकसभा से उलट बीजेपी इस बार उतना कॉन्फिडेंट नहीं थी, इसलिए सीएम योगी ने सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से उम्मीदवारों को टिकट दिए, एक एक सीट के मुताबिक रणनीति बनाई। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी ही नहीं महाराष्ट्र के चुनाव में भी हिंदू एकजुटता को प्रमुखता से उठाया। महाराष्ट्र में यह नारा गहराई से असर करता दिखा। बटेंगे तो कटेंगे, इस देश का इतिहास रहा है, क्योंकि यहां बीजेपी गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली है। वहीं यूपी के उपचुनाव और ताजा चुनावी नतीजों को देखकर यही माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान की भरपाई करते हुए जनता ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि राष्ट्र हित में अब वो न बटेंगे न कटेंगे। ये ऐतिहासिक तथ्य है, प्रामाणिक तथ्य है कि जब जब हम लोग बटे हैं तब तब कटे हैं। राष्ट्रीय अखंडता तब तक, अस्थिरता अखंडता तब तक प्रभावित हुई है जब जब कहीं हम लोग आपस में सामाजिक तौर पे ताना माना टूटा है। अनेकता में एकता का देश भारत है, लेकिन जब जब हम लोग विभाजित हुए हैं तब तब हम लोग कमजोर हुए हैं, राष्ट्रीय क्षति हुई है और देश कमजोर हुआ है। यूपी के चुनावी नतीजों ने मुख्यमंत्री योगी के डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास होने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ यूपी ही नहीं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र तक के नतीजों ने बता दिया कि योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा कामयाब रहा है। इसने वोटर्स को जगाया, जिससे हिंदुत्व जीत रहा है और जाति हार रही है। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।